तो भाई मेरे 9th और 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, जब तुम एसएसटी की किताब खोलते होगे तो तुम्हारी हालत होती होगी कुछ ऐसी। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। और जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो तुम्हारी हालत हो जाती है कुछ ऐसी। हेलो हाँ जी, अरे पूजा जी, हाँ अरे जोर से बोल लो। जोर से तो बोल रहे, हाँ थोड़ा पास में आओ, पास में। हेलो, होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? जल्दी से कमेंट से बताओ सबसे पहले तो मुझे ये बात। पर बच्चों, ये सिर्फ आपकी नहीं, हर घर के बच्चे की कहानी है। पहले तो आप एसएसटी को बोरिंग सब्जेक्ट कह के टाल देते हो। आपको लगता है कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। और वैसे भी पहले पढ़ के कौन सा एग्जाम्स तक याद रहने वाला है, और फिर एग्जाम्स में हालत खराब हो जाती है। और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। एसएसटी की बुक खोलो तो नींद आने लगती है और इसीलिए आप एसएसटी को इग्नोर कर देते हो। और यहीं पे हो जाती है आपसे सबसे बड़ी गलती। एसएसटी सबसे इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है बच्चों, ट्रस्ट मी। बस आपको उसके लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए, वही की स्ट्रैटेजीज जो टॉपर्स यूज करते हैं टॉप करने के लिए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपके लिए उन्हीं टॉपर्स की टॉप 4 स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ, जिसको हम बात करेंगे इन डिटेल। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी की तरफ, दैट इज हाउ टू मेक थियोरी इंटरेस्टिंग। भाई ये तो हमें पता है कि एसएसटी इज ऑल अबाउट थियोरी एंड थियोरी, तो भैया इससे बचने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो हमें पता है। हमें इसी को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहली अप्रोच है स्टोरी टेलिंग एंड कनेक्शन हैबिट को यूज करना। जैसे मान लो आप क्लास 10th में हो और नाज़िम इन यूरोप की यूनिफिकेशंस याद करने बैठे हो। एग्जाम पीओवी में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। भैया सब कुछ ऊपर से जा ही जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कैरेक्टर सोचने हैं या आपको अपनी ही एक स्टोरी फॉर्म कर लेनी है। मार्क माय वर्ड्स, अगर स्टोरी याद हो गई तो एग्जाम में 5 में से 5 लाने से कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन में। जैसे कि जब भी मैं अपने बच्चों को इस नाज़िम इन यूरोप चैप्टर को पढ़ाती हूँ, एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि ये चैप्टर बोरिंग है, क्योंकि हमने हर एक इवेंट को स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट से ही बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को समझाया है और याद भी कराया है। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करने जा रहे हो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तो सबसे पहले आपको एक कॉपी में फ्लो चार्ट बनाना है और उन्हें नाम दे देने हैं एक एक कैरेक्टर के। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट पावर थी इंग्लैंड, जिसे प्यार हो जाता है आयरलैंड और स्कॉटलैंड से। प्यार की भाषा तो भैया हर किसी को समझ में आती है। तो क्या करना होगा, इंग्लैंड ने सबसे पहले प्रपोजल किसको दिया? स्कॉटलैंड को, और स्कॉटलैंड को अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया। और फिर बारी आई आयरलैंड की। आयरलैंड में जाके भी इन्होंने कुछ तरीके अपनाए, डिवाइड एंड रूल अपनाया और वहां के लोगों को भी अपने साथ बिठा लिया, और जिसके चलते पूरा का पूरा ब्रिटेन यूनिफाई हो गया। ये तो इन शॉर्ट है। इन डिटेल विद डेट्स एक एक चीज को करेक्टर्स से समझ के हम इस अगर यूनिफिकेशन को याद करते हैं तो 5 में से 5 देने से कोई भी टीचर रोक नहीं सकती। अब भाई इस अप्रोच से होगा क्या? इस अप्रोच से आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट और कंप्लीट चैप्टर बोरिंग भी नहीं लगेगा और याद भी हो जाएगा। और हाँ, अगर आप ये कहानी खुद ही बनाते हो तो ये आपके दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाएगी। जितना भी हो सके लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे कि सिविक्स में अगर पॉलिटिकल पार्टीज या पावर शेयरिंग भी पढ़ रहे हो तो पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अपने घर के कंसेप्ट से कोरिलेट करके पढ़ो कि पावर्स को जैसे आपके घर में डिवाइड किया गया है, बच्चों में, बड़ों में और उनसे भी बड़ों में, उसी तरीके से देश में भी किया जाता है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली तो पावर शेयरिंग, सिविक्स का कोई भी चैप्टर, ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर, हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर या फिर इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर आपको परेशान करेगा ही नहीं। इससे आप थियोरी बेस्ड चैप्टर पढ़ भी पाओगे और नींद भी नहीं आएगी। लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम आपको अभी भी सताएगी, उसी पे तो बेस्ड है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी, दैट इज हाउ टू कंप्लीट हैवी सिलेबस। भाई एसएसटी का सिलेबस बाकी किसी भी सब्जेक्ट से मिला लो, सबसे ज्यादा बड़ा है। 4 किताबें, उसमें हैवी चैप्टर्स, अराउंड 20 से 22 चैप्टर बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम तक के लिए। और बस यही देख के तो हमारा पढ़ाई से भागने का मन करता है। तो भाई उसे कम कैसे करें, आओ जानते हैं। तो इसके लिए आपको एसएसटी को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ, पहली बात तो शुरुआत से ही पढ़ो, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक डुएबल अप्रोच नहीं रहती, बच्चों का बैकलॉग हो ही जाता है। बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो।
किस फॉर्मेट में, कौन से हैवी हैं, कौन से मीडियम हैं और कौन से लाइट हैं। दैट इज कौन से चैप्टर आपको जल्दी समझ में आ गए हैं, किन चैप्टर्स में आपको ओकेश सा लग रहा है और कौन से चैप्टर्स आपको मुश्किल साउंड कर रहे हैं या समझने में परेशानी हो रही है। अब जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अप्रोचेबल बनाओगे उन चैप्टर्स को जो बहुत आसान है, जिससे आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स और एग्जाम में वेटेज बढ़ती चली जाएगी। फिर आप शिफ्ट करोगे मीडियम चैप्टर्स पे, जहां पे आप एटलीस्ट उतना पोर्शन अच्छे से कर लोगे जो भी आपको समझ में आया है। और फिर हेवी चैप्टर्स के लिए आप अप्रोच यूज करोगे वन शॉट वीडियोस की, जो साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पे भी है, या फिर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहां पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे और इस तरीके से आप उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। अब ये तो हो गया ओवरऑल एसएसटी का, लेकिन आपको ये चीज ओवरऑल एसएसटी में नहीं बल्कि बुक वाइज करनी है। बच्चों, इनिशियल के जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग हो गया या फेडरलिज्म हो गया या रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, या 9th के बच्चों के लिए इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, पालमपुर, या फिर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर्स थोड़े आसान होते हैं। तो अगर हम उनको शुरुआती के दिनों में ही एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको इस सेशन के एंड तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब जब आपके उन चैप्टर्स के आगे टिक लगते चले जाएंगे और आपको वो टिक ज्यादा नजर आएंगे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप ये फील करोगे कि अब हम एसएसटी में प्रो हैं। और ये फील करने के बाद आप एग्जाम सेंटर में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे। लेकिन जैसे ही आप एंटर करोगे तो एक और प्रॉब्लम आ सकती है जो आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, जो है सारा पढ़ा हुआ भूल जाना। ये तो एक नाइटमेयर से बढ़ के नहीं है भैया, कि आप उठे, आप एग्जाम सेंटर में गए और आप फील करते हो कि आपको कुछ भी नहीं आता, दैट इज जो भी पढ़ा है सब भूल गया। इसी पे बेस्ड है हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न्ड। तो बच्चों, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आप एसएसटी को रट के जाते हो, ना कि मेमोराइज करके या समझ के। जो मैंने आपको पिछली स्ट्रैटेजी में बताया कि आपको स्टोरी फॉर्मेट बनाना है, आपको उसको समझ के करना है, सिलेबस को डिवाइड करना है, कंसेप्ट्स को रिलेट करना है अपने डेली लाइफ के साथ। अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी कंसेप्ट आप भूलोगे नहीं, आपको हमेशा मेमोराइज रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स ले लेते हैं। बच्चों, ये रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स वैसे तो मेमोराइज करने होते हैं, लर्न करने होते हैं स्टेप वाइज, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपको रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे सर्वे करके कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स देखोगे कि किससे हम बार्टर कर सकते हैं। और लास्ट आप क्या करोगे? आपने जो भी प्लान बनाया है उसको देश के प्लान, दैट इज डेवलपमेंट प्लान के साथ भी मैच करोगे। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि रिसोर्स प्लानिंग को स्टेप वाइज ऐसे करते हैं। आपको ये सोचना है कि अगर आपको ये ड्यूटी दे दी जाए कि रिसोर्स प्लानिंग करो तो आप कैसे करोगे। जब आप इस चीज को कंसेप्चुअलाइज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब बात करते हैं टाइमलाइंस की, डेट्स की, इवेंट्स की। बच्चों, पहली बात तो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आप एक चैप्टर को एक ढंग से एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ माइंड मैप्स बनाते हुए या नोट्स बनाते हुए, की पॉइंट्स वाले, कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, रॉन्ग। फ्रेजेस बनाते हुए आप चल रहे हैं जिसमें आप डेट्स को ऐसे सर्कल सर्कल, स्टार या हाईलाइट कर रहे हैं, आप कभी भी डेट्स, इवेंट्स या नाम भूलोगे ही नहीं। ये मैं गारंटीड कह रही हूँ। जब हम मैराथन्स ले रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एक एक डेट्स हमें टिप्स पे होती हैं, उसके बाद हम भी भूलते हैं, इतनी सारी डेट्स हैं। लेकिन जब आप फिर से रिवीजन में उस चीज को लेके आओगे, आपको वो मेमोराइज हो जाएगी। बाकी इस चैनल पे आपको डेट्स, इवेंट सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में तो मिलती रहती हैं। ऑल्सो कुछ चीजों को मेमोराइज करने के लिए यू कैन यूज निमोनिक्स अप्रोच। कुछ फनी निमोनिक्स आप बना सकते हो जिससे वो चीजें आप भूलोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन है, तो आप क्या बोलोगे? याद रहेगा आपको? नहीं। तो इसके लिए एक लाइन है, एमसी है मेयर। एमसी है मेयर मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है मेयर, म्यूनिसिपैलिटी है एमसी, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी का हेड है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो अगर हम कुछ फनी निमोनिक्स बना के अगर अपनी नोटबुक में उस फ्लो चार्ट्स, उस ट्रीक डायग्राम्स या उन नोट्स के साथ लिख लें या स्टिकी नोट्स पे लगा दें, तो भैया आप कभी नहीं भूलोगे। और ये निमोनिक्स आप ज्यादा अमाउंट में नहीं करोगे, क्योंकि निमोनिक्स को भी याद रखना पड़ेगा फिर किस चीज का क्या था।
लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे राबी क्रॉप्स को मेमोराइज करने के लिए आप रजाई, दैट इज ये विंटर सीजन्स में सो की जाती है। समर्स के लिए, खारिफ के लिए खारिश, दैट इज समर सीजन आ जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीजों को आप निमोनिक्स फॉर्म में या ट्रिक्स फॉर्म में मेमोराइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रहेंगी, आप एग्जाम में जाओगे, जो भी पढ़ा हुआ होगा आप नहीं भूलोगे और आप सब कुछ अच्छे से करके आओगे। लेकिन इसके आगे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सब कुछ याद भी रह गया लेकिन अगर आपने एग्जाम में उस याद रहे की प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं की तो भैया भूल जाओ अपने मार्क्स, सारी की गई मेहनत पानी में चली जाएगी छपक करके। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी है ना हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज हाउ टू राइट आंसर्स लाइक अ टॉपर। एसएसटी में आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा टास्क है। जब बच्चे मेरे पास 10th में आते हैं या 9th में आते हैं वो हमेशा आंसर्स को लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्म में। इसीलिए मैं अपने पहले चैप्टर के टेस्ट से ही बच्चों को स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ कि मैं अगर आपने कोई भी आंसर पैराग्राफ में लिखा तो 0 मार्क्स दूंगी। इससे उनकी हैबिट बनती है पॉइंट फॉर्म में। तो बस बच्चों आपको भी यही करना है, चाहे आप स्कूल का होमवर्क कर रहे हो या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की या चैप्टर की डीपीपी या असाइनमेंट कर रहे हो, आपको आंसर्स पैराग्राफ में नहीं लिखने। अ वेरी बिग नो टू राइट आंसर्स इन पैराग्राफ फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स। जो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आपको उतने पॉइंटर्स लिखने हैं। पॉइंटर्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एज इन उसके बाद आप लेवल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ट्राई टू डू हाईलाइटिंग। अब आपने पॉइंट्स बना दिए, अब उस पॉइंट्स में कुछ तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप चाहते हो कि जो चेकर है वो फोकस करे, वो नोटिस करे। आपको उन्हें पेंसिल से या पेन से ही, जिससे भी आप काम कर रहे हैं, अंडरलाइन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो चेकर को वो चीज दिखेगी और वो कहेंगे वाह भाई वाह, क्या आंसर लिखा है, मजा ही आ गया, और वो आपको मार्क्स दे देंगे। तीसरी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स। जैसे कि अगर आपको एथनिक कॉम्पोजिशन लिखनी है बेल्जियम की, आपने उसे पॉइंट्स में लिख दिया, साथ में आप एक छोटा सा ट्री डायग्राम बना दीजिए। जैसे कि आप लिख दीजिए कि बेल्जियम में कितने कितने लोग हैं, कितने डच हैं, कितने फ्रेंच बोलने वाले हैं और कितने जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। उसके बाद आप इनके रीजन्स को भी मेंशन कर दीजिए कि भैया ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और इनका तो कुछ बताया ही नहीं हुआ क्योंकि 1% ही होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप छोटे सा फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी सेंटेंसेस में वो ओवरकम हो जाएंगी और आपको इसी एक छोटे से पाई चार्ट या डायग्राम या फ्लो चार्ट के बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब कई बच्चे गलती ये करते हैं कि 2-3 नंबर की एथनिक कॉम्पोजिशन लिखनी आई, वो सिर्फ एक ये छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के आ जाते हैं। अब बिग नो बेटा, आपको लिखना भी है एंड देन यू हैव टू मेक अ चार्ट, जिससे जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसकी नजर उस पे जाएगी और वो मार्क्स देगा। बच्चों, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं होते, लेकिन ये आपकी ही गलतियों को छुपाने के लिए होते हैं। अब कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है, मैम ये सब करेंगे तो पेपर नहीं छूट जाएगा। बच्चों, एसएसटी का पेपर इतना लेंदी नहीं आता है। सेकेंडली, आपको इसके लिए अप्रोच यूज करनी है कि एवरी संडे आप लोग छोटे छोटे टेस्ट पेपर्स यूज करने शुरू कीजिए। देखिए बच्चों, आप चाहे हमसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, साइंस एंड फन की ऐप पे फ्री टेस्ट पेपर्स हैं, जिसके अंदर चैप्टर वाइज भी है और जैसे पहले 4 चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं तो वैसे पेपर्स भी हैं। आप उन पेपर्स का यूज कर सकते हो टाइमर के साथ। 1 घंटे का टाइमर लगाया, बैठे और किया, जिससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। और अगर आप पॉइंट्स में लिख के इस फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिख के करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा टाइम आप ले रहे हो, कितना आपको फोकस करने की नीड है और किस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन जा रही है। एंड ऑफ कोर्स, ये चीजें अकेले करने से मजा नहीं आता। यू कैन मेक अ फ्रेंड्स ग्रुप, एक पेपर को उसमें शेयर करो और टारगेट दो कि हम सभी बच्चों को ये 2 घंटे में यहीं पे अपने आंसर शीट्स को भेजना है। इससे एक रेस भी लगेगी, इससे आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे एंड अगेन आप एज अ ग्रुप अच्छे मार्क्स स्कोर भी करेंगे। तो भाई, ये थी आप लोगों के लिए 4 मेजर स्ट्रैटेजीज ऑफ एसएसटी टॉपर, जिसे आपको बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करना है और उतने ही शिद्दत से आपको इस चैनल दैट इज साइंस एंड फन एजुकेशन को भी फॉलो करना है।
क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिर्फ साइंस के ही नहीं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी के प्यारे प्यारे वन शॉट्स, ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज और टेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं इसी चैनल पे और हमारे ऐप पे, जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो अब जल्दी से इस पूरी वीडियो का ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले तो आपको स्टोरी टेलिंग की हैबिट डेवलप करनी है और चैप्टर्स को कहानी के फॉर्म में मेमोराइज करना है। दूसरी चीज, आपको सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जो चीजें जल्दी अप्रोचेबल है उनको जल्दी, और जो थोड़ा टाइम ले रही है उनको आप धीरे धीरे करके कवर कर सकते हो। तीसरा, मेमोरी ट्रिक्स और निमोनिक्स में फोकस करना है ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं आंसर राइटिंग पे, उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, जितना याद किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर राइटिंग अच्छा करते हो तो आपके 5 से 10 मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगे। तो बच्चों, लास्ट में यही कहूंगी कि एसएसटी को इस माइंडसेट से मत पढ़ो या मत पढ़ना कि ये बोरिंग है, लेंदी है, सिलेबस ज्यादा है, बल्कि अपने माइंडसेट को चेंज करो। एसएसटी को इन सभी स्ट्रैटेजीज के साथ इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो तो भाई आपको मजा आ जाएगा और आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो भाई आप जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, आई विल फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज। और ये सिर्फ लिखना नहीं है, इसे फॉलो भी करना है और इन सभी स्ट्रैटेजीज को अपने दोस्तों को भी भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ आगे। तब तक के लिए बाय बाय।